कुछ कहानियां शोर से नहीं शुरू होती, वे शुरू होती हैं एक ऐसे इंसान से जो बोलते बोलते चुप हो चुका होता है। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने कभी बाबा से कुछ मांगा नहीं और बाबा ने उससे सब कुछ ले लिया। दुख, अहंकार, अकेलापन। उसका नाम था राघव। शहर में रहने वाला, अच्छी नौकरी, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात वो अकेले में खुद से लड़ता था। माँ चली गई थी, पिता ने रिश्ता तोड़ लिया और जिसे अपना समझा वो भी छोड़ गई। राघव ने रोना बंद कर दिया था। वो कहता था, अब भगवान से क्या शिकायत करें। एक दिन ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी माला जप रहा था। राघव ने पूछा, किसका नाम? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास हारे हुए आते हैं, खाटू श्याम। ये नाम राघव के दिल में अटक गया। राघव खाटू पहुंचा बिना किसी मन्नत के, न फूल, न नारियल, न मनोकामना। बस मंदिर के एक कोने में खड़ा होकर देखता रहा। बाबा की आंखों में उसे कुछ अलग दिखा, जैसे कोई कह रहा हो, बहुत थक गया है ना। राघव की आंखें अपने आप भर आईं। राघव रोज आता, चुपचाप बैठता, चुपचाप लौट जाता, न कुछ मांगता न शिकायत करता। एक दिन पंडित ने पूछा, बेटा कुछ बोलते क्यों नहीं? राघव बोला, जब बाबा सब जानते हैं तो शब्दों की क्या जरूरत। शहर लौटते ही राघव की नौकरी चली गई, दोस्त गायब, फोन खामोश। पहली बार उसे लगा अब सच में कुछ नहीं बचा। वो फिर खाटू आया। आज पहली बार उसने कहा, बाबा अगर तू भी नहीं है तो फिर कोई नहीं। उस रात राघव को कोई सपना नहीं आया, लेकिन सुबह एक अजीब शांति थी। एक अनजान नंबर से कॉल आया। पुरानी कंपनी का क्लाइंट। काम मिला, पर इस बार अहंकार नहीं। राघव समझ गया, बाबा बोलते नहीं पर सब बदल देते हैं। काम बढ़ा, नाम बढ़ा। फिर एक दिन अचानक बड़ा नुकसान। राघव बैठा रहा श्याम के सामने, बोला, अब समझ गया हूँ बाबा, तू देता है और वापस भी लेता है ताकि मैं तुझसे जुड़ा रहूं। बाबा ने मन में आवाज दी, शरण में आना मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि ये कि तू अकेला नहीं होगा। राघव की आंखों से आंसू नहीं गिरे, हल्कापन उतरा। आज राघव हर खाटू यात्री से बस एक बात कहता है कि अगर तुम्हें बोलना नहीं आ रहा तब भी खाटू आ जाना। श्याम खामोशी भी समझते हैं। अगर आप भी भीतर से थक गए हैं, अगर आपके सवाल खुद से ही खत्म हो गए हैं, तो ये कहानी आप तक यूं ही नहीं पहुंची। ये श्याम बाबा का मौन संदेश है। राघव उस रात खाटू में ही रुक गया। मंदिर बंद हो चुका था, गलियां सूनी थीं, हवा में धूप और अगरबत्ती की मिली-जुली खुशबू थी। वो मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहा, ना प्रार्थना ना सवाल, बस देखता रहा आकाश की तरफ। अचानक उसके मन में विचार आया, अगर बाबा सच में सब सुनते हैं तो मेरी चुप्पी भी सुन रहे होंगे। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने पूछा नहीं। रात में एक साधारण सा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। उसने पूछा नहीं कि क्यों दुखी हो, बस इतना कहा कि खाटू में हर कोई कुछ छोड़ने आता है। राघव ने पहली बार किसी अनजान से कहा, मैं खुद को छोड़ने आया हूँ। वो आदमी मुस्कुराया, बोला, तो फिर तू सही जगह है। सुबह वो आदमी कहीं नहीं मिला। राघव जब शहर लौटा तो हालात फिर बदले। काम था लेकिन मन नहीं। वो लोगों के बीच रहता पर भीतर अकेला। रात में श्याम का नाम अपने आप निकलता। वो सोचता, मैं पहले भी अकेला था पर तब बाबा नहीं थे, अब बाबा हैं तो ये अकेलापन क्यों हल्का लगता है। एक दिन माँ की याद ने उसे तोड़ दिया। वो खाटू फिर पहुंचा। आज उसने पहली बार बाबा से कहा, माँ के बाद अगर किसी ने मुझे बिना सवाल के अपनाया है तो तू है बाबा। उस पल मंदिर में घंटी बजी। राघव कांप गया। उसे लगा जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया हो। राघव ने मंदिर में सेवा शुरू कर दी। जूते उठाना, पानी पिलाना, बुजुर्गों को सहारा देना। कोई उसे जानता नहीं था और वही उसे अच्छा लगता था। वो मन ही मन कहता, बाबा मुझे पहचान नहीं, बस तेरे पास रहना है। कुछ महीने बीते। राघव को लगा अब बाबा की उपस्थिति कम है, न सपना न संकेत। वो घबरा गया। एक दिन बोला, बाबा
अगर तू परीक्षा ले रहा है तो मैं तैयार हूँ, बस दूर मत जा। उसी दिन सेवा में उसकी तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने कहा, आराम कर। राघव बोला, ये भी श्याम की मर्जी है। बीमारी ने उसे बिस्तर से बांध दिया। पहली बार वो मंदिर नहीं जा पाया। उसे लगा वो टूट जाएगा, लेकिन मन में आवाज आई, मैं मंदिर में नहीं, तेरे भीतर हूँ। राघव रो पड़ा। ठीक होने के बाद वो फिर खाटू पहुंचा। इस बार उसे कुछ देखने की चाह नहीं थी, बस बैठ गया। भीड़ थी, शोर था, लेकिन भीतर अजीब शांति। वो समझ गया, अब बाबा को महसूस करने के लिए हालात नहीं चाहिए। एक युवक मंदिर के बाहर रो रहा था। राघव उसके पास बैठा। युवक बोला, सब खत्म हो गया। राघव ने बस इतना कहा, खाटू में खत्म कुछ नहीं होता, यहाँ से शुरुआत होती है। युवक चुप हो गया। उस रात राघव को स्वप्न आया। बाबा बोले नहीं, बस मुस्कुराए। राघव समझ गया, अब शब्दों की जरूरत नहीं। आज राघव किसी कथा में मंच पर नहीं बैठता, वो भीड़ में होता है, किसी को पानी देता, किसी को रास्ता बताता, और मन में बस एक बात, जो भी यहाँ आए वो अकेला न जाए। अगर आप भी बोलते बोलते थक गए हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं खामोश हो गई हैं, तो याद रखिए, शाम खामोशी भी सुनते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं क्योंकि होती। खाटू आने वाला हर भक्त इसका अगला अध्याय है। खाटू की सुबह दूसरी जगहों जैसी नहीं होती। यहाँ सूरज भी पहले श्याम के चरणों को छूता है। राघव अल सुबह उठा। घंटी की आवाज दूर से आ रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा आज कुछ मत देना, बस मुझे अपने पास बिठा लेना। जब वो मंदिर पहुंचा, भीड़ कम थी। श्याम का मुख आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। इंसान जब शांत होता है तो पुरानी डर धीरे धीरे लौटने लगते हैं। राघव को लगा, अगर फिर सब छिन गया तो। उसने तुरंत श्याम की ओर देखा। उसे लगा जैसे बाबा कह रहे हों, डर तेरा है, मैं नहीं। राघव समझ गया, भक्ति डर से ऊपर उठने का नाम है। मंदिर के बाहर एक स्त्री अपनी छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। आंखों में डर, हाथों में खालीपन। राघव ने पूछा, कुछ चाहिए? स्त्री बोली, कुछ नहीं, बस श्याम चाहिए। उस वाक्य ने राघव को हिला दिया। उसने पहली बार समझा, सबसे बड़ी मांग कुछ न मांगना है। राघव अब सेवा को पूजा मानने लगा था। जब वो थकता तो सोचता, श्याम भी तो हारे हुए के लिए थकते नहीं। कभी किसी के आंसू पहुंचता, कभी किसी को पानी देता, और हर बार मन हल्का हो जाता। एक शाम राघव मंदिर में सबसे पीछे बैठा था। कोई भजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दीपक की लौ। उसके मन में बिना शब्दों के एक बात आई, मैं ठीक हूँ। वो चौंक गया। ये पहली बार था जब उसे खुद के ठीक होने का एहसास हुआ। शहर से खबर आई, काम ने बड़ा घाटा। पहले जैसा राघव होता तो टूट जाता, लेकिन अब उसने बस आंखें बंद की और कहा, अगर तू साथ है बाबा तो घाटा भी प्रसाद है। उस रात वो चैन से सोया। अगली सुबह मंदिर में एक बच्चा हंसते हुए श्याम की ओर भागा, गिर पड़ा, फिर खुद उठ खड़ा हुआ। राघव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे बाबा कह रहे हों, गिरना मना नहीं, उठना मत भूलना। अब राघव अपने भीतर हर दिन झांकता, कहीं अहंकार, कहीं अपेक्षा। वो मन ही मन कहता, बाबा जो तुझसे दूर करे उसे मुझसे दूर कर दे। धीरे धीरे मन हल्का होता गया। एक दिन उसे बड़ा प्रस्ताव मिला, नाम, पैसा, शोहरत। मन डगमगाया। वो खाटू आया और बोला, अगर ये मुझे तुझसे दूर करेगा तो मत देना बाबा। अजीब शांति छा गई। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। पहली बार उसने खुद को चुना। अब राघव जहां भी जाता, खाटू उसके साथ चलता। श्याम अब मंदिर में नहीं, हर सांस में थे। वो समझ गया, शरण में आना मतलब भागना नहीं, बल्कि भरोसा करना है। अगर आप भी इस कहानी को सुनते सुनते चुप हो गए हैं, अगर आपके सवाल धीरे पड़ गए हैं, तो समझ लीजिए श्याम ने आपका भी हाथ थाम लिया है। क्योंकि खाटू श्याम सिर्फ मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जो खुद को हार मान लेता है, श्याम उसे अपना मान लेते हैं। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, लेकिन मंदिर के भीतर अजीब सी ठंडक। राघव एक खंभे से टिककर बैठा था। भीड़ कम थी, कुछ बुजुर्ग, कुछ थके हुए चेहरे।
उसे लगा ये सब भी उसी की तरह कुछ छोड़ने आए हैं। वो मन ही मन बोला, बाबा, सबको वही देना जो तूने मुझे दिया, सहने की ताकत। मंदिर के बाहर एक साधु बैठे थे, चेहरे पर उम्र, आंखों में शांति। राघव उनके पास बैठ गया। साधु बोले, खाटू चाहने वालों का नहीं, हार मानने वालों का स्थान है। राघव ने पहली बार अपने भीतर स्वीकार किया, हाँ, मैं हार चुका हूं। साधु मुस्कुराए। हर इंसान के भीतर एक दीवार होती है जो वो किसी को नहीं दिखाता। राघव की दीवार थी डर। अगर सब चला गया तो क्या होगा? उसने आंखें बंद की और पहली बार कहा, अगर सब चला भी जाए बाबा, तू रहना। उसके मन में कोई डर नहीं बचा। शाम को मंदिर के कपाट बंद हुए, लोग बाहर आ गए, लेकिन राघव के भीतर कुछ खुल गया था। वो सीढ़ियों पर बैठा रहा, अंधेरे में। उसे लगा जैसे अंधेरे ने अब डराना छोड़ दिया हो। राघव को लगा अब समय धीरे चल रहा है, न जल्दबाजी न बेचैनी। वो समझ गया, श्याम के साथ समय नहीं चलता, बस ठहरता है।